नमस्कार, मैं हूं फरीद। आप देख रहे हैं हैशटैग भारत का खास प्रोग्राम स्वास्थ्य की बात। होली का पर्व करीब है। होली के रंग में हर कोई सराबोर होना चाहता है, मगर समस्या ये है कि जब रंग में सराबोर होने से पहले एक जहन में चलता है कि रंग खेलने से पहले कहीं ऐसा तो नहीं हमारी त्वचा पे इसका दुष्प्रभाव हो, फिर उसके बाद खुजली होना और फिर घंटों रंग छुड़ाने की तमाम समस्याएं चलती रहती हैं। तो इन तमाम समस्याओं का क्या समाधान है और होली के रंग में हर्बल कलर्स का क्या महत्वता है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए हम पहुँचे हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.H. उस्मानी के पास। सर, बहुत स्वागत है आपका हैशटैग भारत में। सर, होली में सबसे बड़ी समस्या लोगों को यही होती है, जो अक्सर हमारे जो लोग दर्शक हैं सवाल पूछते हैं कि हम जब रंग खेलते हैं तो उसके बाद कहीं खुजली शुरू हो जाती है, तो और उसके बाद ये रंग छूटता नहीं है जल्दी। तो इन तमाम समस्याओं का क्या समाधान है? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि कलर दो तरह के आते हैं। एक हर्बल कलर्स आते हैं, दूसरे जो है वो केमिकल कलर्स आते हैं। हर्बल कलर्स वो कलर होते हैं कि जो फूलों से तैयार किए गए होते हैं, जैसे पलाश का फूल है, दहलिया है, कॉफ़ी है, आपका जो है गुलमोहर की पत्तियां हैं, क्राइजेंथेमम है, बहुत सारे फूल है, गेंदा, गुलाब। इन फूलों के अर्क निकाल करके उनसे रंग तैयार किया जाता है और ये बहुत सेफ़ है और आज घरों में बहुत आसानी से बनाया भी जा सकता है। अगर इसका आप गुलाल बनाना चाहें तो इसमें फिलर्स डाल देते हैं हम लोग, अरारोट का फिलर डाल देते हैं, या आप आटा और मैदा भी डाल सकते हैं इसका गुलाल बनाने के लिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप हर्बल कलर्स की होली खेलें। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको सही तरीके से खेलें, कि आप किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के उसको रंगों की मालिश कर रहे हैं, उसकी जगह पे आप उसे रंग का तिलक भी लगा सकते हैं और हल्के से कलर को डैब भी कर सकते हैं। तो ये एक होली जो होगा उसका मज़ा जो है बढ़ जाएगा। अब लेकिन कहीं कहीं मजबूरी होती है कि आपके पास हर्बल कलर नहीं है, या आपके पास टाइम नहीं है उसको बनाने का, या आप बाज़ार से ख़रीद नहीं पा रहे हैं, तो जो बाज़ार में कलर मिलते हैं वो आपको लेना आपकी मजबूरी होता है। अब वो केमिकल कलर्स होते हैं। केमिकल कलर्स होने की वजह से उनके दुष्प्रभाव हैं, क्योंकि केमिकल कलर जो होते हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियल डाइज़ होते हैं और इंडस्ट्रियल डाइज़ में कुछ कंटेमिनेंट्स भी आ जाते हैं। तो जो कंटेमिनेंट्स हैं वो बहुत सारे जो है स्किन पे दुष्प्रभाव डालते हैं। बहुत जो कॉमन दुष्प्रभाव है वो एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की मरीज़ के जो है छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उसमें लाली आ जाती है, लाली में सूजन आ जाती है, उसमें महीन से पानी भरे छाले भी निकल आते हैं। इस सारे सिम्टम्स के समूह को हम लोग कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का सिम्टम्स समूह मानते हैं। पब्लिक इसको लेमैन भाषा में इसको जो है एलर्जी बोलती है। ये बहुत कॉमन बात है। इसमें कोई भी ऐसा कलर नहीं है केमिकल जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ना करता हो, लेकिन प्रूशियन ब्लू और सिलिका जो है ख़ास करके बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ ऐसे भी कलर हैं कि जो अगर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन हो जाए तो फिर वो जो है आपकी गुर्दा और लीवर को भी ख़राब कर सकते हैं। इसमें लेड, काले रंग में लेड ऑक्साइड मिलाया जाता है। इसके अंदर मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है जो लाल रंग में मिलाया जाता है। ग्लास जो है चमक लाने के मिलाया जाता है। ये अगर सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में आ जाए तो ये लीवर और किडनी दोनों को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे कलर्स हैं कि जो आपको स्किन कैंसर भी कर देते हैं। एस्बेस्टॉस है, आपका एल्युमिनियम ब्रोमाइड है जो सिल्वर कलर का कंटेमिनेंट होता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड है, ये जो लाल रंग में मिलाया जाता है। सिलिका है, ये जो है स्किन कैंसर भी कर सकता है। हाँ सर, एक सवाल है कि आजकल हम देखते हैं यूथ जब होली का है तो नॉर्मल होली तो नहीं कहेंगे, होली का हुड़दंग कहेंगे उसे। होली के हुड़दंग में वो सिल्वर को देखते हैं पूरा रंग अपने पे पूरी बॉडी पे लगा के, और प्लस स्प्रे जो यूज़ करते हैं, ये स्प्रे और ये कितना डेंजरस है स्किन के लिए? देखिए, एक तो जितने भी केमिकल कलर्स हैं वो डेंजरस ही हैं। मैं तो जनता से यही कहूँगा कि आप सेफ़ होली खेलिए, हर्बल कलर्स की होली खेलिए, और जितने भी केमिकल कलर्स हैं उनको अवॉइड करिए। लेकिन अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं उनको कम करने के, कि जैसे आप जब होली खेलने जाएं तो आप अपने पूरे शरीर पर जो घर में उपलब्ध तेल हैं उनकी एक मालिश कर लें। जैसे कड़वा तेल होता है, नारियल का तेल होता है, तिल का तेल होता है, ओलिव ऑयल है अगर घर में, तो एक पतली परत पूरे उस पर लगा लें। बालों में भी लाइट ऑयलिंग आप कर सकते हैं। कपड़े जो हैं हाई कॉलर के शर्ट पहने, पूरी आस्तीन के शर्ट पहने, ताकि जो कलर गिरे उनका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा ना आए। तो ये नेल पेंट, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट आते हैं, नाखूनों में लगा सकते हैं। नाखूनों में रंग भर जाते हैं जो छुड़ाए नहीं छूटते हैं बाद में, तो ट्रांसपेरेंट नेल पेंट्स आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहेगी कि आप आँखों की सुरक्षा करें और सन ग्लास पहन के होली खेलें, क्योंकि कुछ ऐसे भी कलर्स हैं जैसे हरे रंग में कॉपर सल्फाइड मिलाया जाता है, सिलिका है, ये अगर स्प्लैश आँखों में पड़ जाए तो फिर इनमें टेम्परेरी ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और केमिकल कंजक्टिवाइटिस तो होती ही होती है। तो ये आप सुरक्षा कवच पहले से होली खेलने से पहले तैयार कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो
फोमिंग कलर्स आते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे पार्टिकल साइज़ अगर 10 से कम होगा, कुछ गुलाल भी हैं कि जिनका पार्टिकल साइज़ 10 से कम होता है तो ये सीधे सीधे फेफड़ों में चले जाते हैं। जिनका पार्टिकल साइज़ 10 माइक्रोन से कम होता है वो उनको कोई रोक टोक नहीं होती है, वो फेफड़ों में चले जाते हैं, तो उससे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है, जो पहले से बीमार हैं, अगर सांस की अगर उनको बीमारी है, दमे की, तो उनकी बीमारियाँ और बढ़ सकती हैं। तो ये जो है सब हमारे केमिकल कलर्स के जो हैं ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि हो रहे हैं। मेरी गुजारिश यही है कि आप जो है सेफ़ होली खेलें और सेफ़ कलर से खेलें। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए जैसे पहले से प्रिकॉशंस नहीं लिए, आप खेल चुके हैं, खुजली शुरू हो चुकी है, मान लीजिए दिक्कत हो गया, कलर का रिएक्शन हो गया, केमिकल है, तो उसके बाद फिर क्या करें, उसका समाधान? देखिए, उसका समाधान तो फिर आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गई है तो आपको उससे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का संपूर्ण इलाज होगा। बलरामपुर अस्पताल में एक स्पेशल यूनिट बनाई गई है होली के लिए, और लगभग सभी सरकारी अस्पतालों में बनाई गई है, जहाँ पे डर्मेटोलॉजिस्ट और आई स्पेशलिस्ट मौजूद रहेंगे और वो इस तरह के जो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है उनका इलाज करेंगे। और होली के बाद जो है वो हमारी रेगुलर ओपीडी तो चल ही रही है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब वो बहुत ज़्यादा कलर आपके लग जाता है तो उसको जो है छुड़ाने का तरीका भी जो है वो आना चाहिए। लोग उसे बहुत रगड़ को खाल को छुड़ाते हैं। ये जितने भी केमिकल कलर्स हैं खाल को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। अगर आप उसकी स्क्रबिंग करेंगे तो वो और ड्राई हो जाती है और वो और प्रोन हो जाती है डर्मेटाइटिस के लिए। तो इसलिए जो है आप उसको जो है पहले से जो मैंने बताया है कि अगर आप तब पूरी तैयारी से तेल की मालिश करके लगाएंगे तो वो पक्का कलर उतना पक्का नहीं रह जाएगा। एक तो दूसरी चीज़ ये है कि जब आप होली के बाद आएँ तो आप टैप वाटर से पूरी सादे पानी से आप नहाएं, ढेर सारे सादे पानी से रंग छुड़ाने की कोशिश करें। उसके बाद भी अगर रंग नहीं छूट रहा है तो चेहरे पे और खाल के ऊपर बेसन में तेल लगा करके उसका पेस्ट लगा के मालिश करें, 15 से 20 मिनट बाद छुड़ाएं। बालों में अगर रंग भर गया है तो फिर आप जो है दही और अंडे का पेस्ट बना करके जो है उसको बालों में लगा सकते हैं, 20 मिनट बाद आप उसे छुड़ा सकते हैं। नाखूनों में अगर रंग भर गया है तो उसके लिए नींबू पानी से या नींबू से उसको छुड़ा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एम.एच. उस्मानी, जिन्होंने बताया कि होली का रंग फीका ना पड़े, इसके लिए आप किन चीज़ों का प्रयोग करें। तो साफ सी बात है कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और बने रहिए आप #भारत के साथ।